हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, बायोलॉजी का सेक्शन हमारा थोड़ा सा रह रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारी साइंस कवर हो चुकी है और मैथमेटिक्स कवर हो चुका है। ठीक है, जो एक दो टॉपिक्स है विद इन द 1-2 डेज हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, ओके। तो बायोलॉजी का एक टॉपिक और रहता है अभी, जिसका नाम है हमारा डिजीज। ठीक है, तो कुछ एनिमल डिजीज होती है, कुछ प्लांट डिजीज होती है। ठीक है, तो वन बाय वन आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। तो देखो, जो प्लांट डिजीज है वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है उनके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, ओके। तो सिलेबस फोकस्ड चीजें क्या क्या है? सबसे पहले एक प्लांट डिजीज होती है जिसका नाम होता है सीट्रस कैंकर। क्या होती है बेटा? सीट्रस कैंकर। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होती है? ये आपको ध्यान रखना है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। किसकी वजह से? बैक्टीरिया। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा होता है इसका? एयर। एयर के थ्रू जाते हैं ये बैक्टीरिया। अगर इस एक प्लांट के अंदर लग गया तो फिर दूसरे के अंदर इस तरीके से लगता है, एयर के थ्रू फ्लो करता है। समझ गए? ओके। तो ये हमारा क्या होगा बेटा? ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा। अब देखो, जैसे ये है हमारे पास, देखा होगा आपने, ये मौसम्बी के अंदर ये, ठीक है, और ऑरेंजिस के अंदर या अमरूद के अंदर कई बार हो जाता है ये। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सीट्रस कैंकर बोलते हैं। ठीक है, चीज को ध्यान रखना। रस्टिंग ऑफ वीट। देखो, रस्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटेलिक चीजों में होता है, रस्टिंग यहां भी हो जाती है। ठीक है, ये रस्ट मतलब वही वही वाला नहीं है कि इसके अंदर आयरन, जैसा आयरन ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी, नहीं। ये किसकी वजह से होता है? ऐसा लगता है कलर की वजह से, क्योंकि इसका जो कलर हो जाता है वो कैसा होता है? जैसे लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रस्टिंग। ऐसा नहीं इसके ऊपर ऑक्साइड लेयर जम जाती है। ठीक है, ये फंगस की वजह से होता है। एक फंगी होती है हमारे पास, उसकी वजह से होती है ये। ठीक है, तो एयर और सीड्स, इसका ट्रांसमिशन की वजह क्या हो सकती है? या तो एयर से हो सकता है या सीड्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या? रस्टिंग ऑफ वीट। एक होता है येलो वेइन मोजेक ऑफ भिंडी। ठीक है, ओकारा इसको बोलते हैं, ओकरा। और इसका नाम क्या है? ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से? वायरस। ठीक है, और ये इंसेक्ट के थ्रू जाता है। मान लो एक इंसेक्ट है, उसमें वायरस, मान लो एक भिंडी है, उसमें ये डिजीज हो रही है, तो जो तितली वगैरह होती है ना, उनके थ्रू, ठीक है, जो पॉलिनेशन के थ्रू वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे बैठती है जाके, तो उनके थ्रू वो जा सकता है। ठीक है, तो इंसेक्ट के थ्रू ये जा सकता है। ऐसा कलर हो जाता है भिंडी के प्लांट को, अगर आपने देखा होगा तो कुछ इस तरीके का कलर हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम येलो वेइन मोजेक। ठीक है, ओके। चलो, इसके बेसिस पे अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसा आया हुआ है? ठीक है, वेयर क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन कहां गया? यस, ये रहा। ठीक है, आ जाओ भाई। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अभी हमने करा है कि बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन से, बताओ। एक तो फंगस की वजह से है, एक किसकी वजह से? वायरस की वजह से, एक है बैक्टीरिया की वजह से, जिसको बोलते हैं सीट्रस कैंकर। क्या बोलते हैं उसको? सीट्रस कैंकर। ये टैंकर लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये क्या है बेटा? सीट्रस कैंकर। ओके, ये किसकी वजह से होता है? रस्ट ऑफ व्हीट, अभी बताया था हमने। किसकी वजह से होता है बेटा? ये फंगस की वजह से होता है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? येलो, ये वायरस की वजह से होता है। क्लियर है बेटा? ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा? बी, ओनली बी, दिस द राइट आंसर। ओके, समझ गए? अब बात करते हैं हम इंसानों के अंदर जो होने वाली डिजीज है। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ एनिमल डिजीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एनिमल डिजीज कौन सी होती है देखो, और सबसे पहले डिजीज की बात करते हैं। देखो, डिजीज जो होती है हमारी, बीमारी जो होती है, वो दो टाइप की होती है। एक होती है कम्युनिकेबल, ठीक है, और एक होती है हमारी नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल कौन सी होती है? देखो, कम्युनिकेबल होती है जो डिजीज, जो बीमारी एयर के थ्रू, ठीक है, वाटर के थ्रू या किसी इंसेक्ट्स के थ्रू दूसरे इंसानों में ट्रांसफर हो सकती है, जा सकती है, उनको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। क्या बोलते हैं बेटा उसको? कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे मलेरिया हो गया, ठीक है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है थ्रू मॉस्किटोस। क्लियर है? तो ये क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है हमारे पास। ठीक है, कोलेरिया, ओके, जैसे मान लो हेजा है, आपने मान लो ये वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मौजूद है पानी के अंदर, और आपने वो गंदा पानी पी लिया, तो आपको भी हो सकता है ये। क्लियर है? ठीक, ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ऐसे ही हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो इनके थ्रू नहीं फैल, इनके थ्रू बेटा वो नहीं फैल सकती। जैसे HIV एड्स हो गया। HIV एड्स
आप मान लो दूसरे का पानी, किसी को एड्स है और उसका पानी आप झूठा पानी पी लोगे, आपको एड्स नहीं होगा। तो ऐसी डिजीज जो एयर, इंसेक्ट इनके थ्रू फ्लो फैल नहीं सकती दूसरे इंसान के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये सारी कम्युनिकेबल डिजीज है हमारे पास, ठीक है। जैसे टीबी है, टीबी कैसे बैक्टीरिया के थ्रू फैल सकती है, ठीक है। बैक्टीरिया होता है टीबी का, ओके। और उसको किसके थ्रू फैल सकती है, एयर के थ्रू। मान लो जैसे मुझे टीबी है तो मैं खांसूंगा तो दूसरे इंसान को भी हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन मेजर्स हैं, इंसान को दूसरे को मास्क पहनना चाहिए, वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। मीजल्स है, खसरा है, ठीक है, वायरस के थ्रू फैलती है, ये एयर मतलब एयर के थ्रू हो सकती है। चिकन पॉक्स ऐसे ही वायरस होता है चिकन पॉक्स का, ये भी एयर के थ्रू। पोलियो का भी एक वायरस होता है, ये आपको याद रखना है कि इसके पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, मतलब किसके थ्रू, किसकी वजह से होता है ये, ओके। कई बार ऐसा हो सकता है, बताओ आइडेंटिफाई करो कि ये वाली डिजीज वायरस से होती है कि नहीं होती है, ऑप्शन दे रखे हो हमारे पास, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि उनके पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से, कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैल सकता है। कॉलरिया हेजा बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। टाइफाइड, ऐसे टाइफाइड भी बैक्टीरिया होता है, टाइफाइड का भी। वाटर या फूड के थ्रू, है ना, गंदा पानी पी लिया या फूड ऐसा खा लिया आपने, ठीक है, अनहाइजीनिक वाला, तो ये वाली डिजीज हो सकती है हमारे पास। तो इसको मेंटेन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है आपको, साफ सफाई रखनी है। हेपेटाइटिस ए, ये इसका एक वायरस होता है, ये वाटर के थ्रू फैलता है, ठीक है। इसमें ड्रिंक बॉइल्ड वाटर हमेशा ड्रिंक करो, जब पानी पिए तो हमेशा क्या बॉईल करके पिए। वैक्सीनेशन कराओ हेपेटाइटिस से। मलेरिया है हमारे पास, इसका एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, ठीक है। और ये क्या होता है, मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, ठीक है, ओके। तो हमेशा नेट प्रिवेंट करना चाहिए, कि नेट से बचाव करना चाहिए हमें, ठीक है। तो मॉस्किटोज के और भी ऑल आउट वगैरह जो भी है ना, तो ये इसके प्रिवेंशन मेजर्स है, ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, ओके। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द कम्युनिकेबल डिजीज, कौन कौन सी कम्युनिकेबल है। एनीमिया, एनीमिया खून की कमी, क्या मेरे को खून की कमी है तो आपको भी हो सकती, नहीं, ये तो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। तो एक भी नहीं हुआ तो फिर गलत है, मतलब पूरा सेट होना चाहिए, ओके। टाइफाइड यस कम्युनिकेबल डिजीज है, मलेरिया भी पड़ा कम्युनिकेबल है, एनीमिया नहीं, ये नहीं है, ठीक है, तो पूरा सेट गलत, खराब। टाइफाइड यस, स्वाइन फ्लू यस, स्वाइन फ्लू हो सकता है, अगर स्वाइन फ्लू मान लो स्वाइन को है तो मेरे को भी हो सकता है। मलेरिया भी यस, पोलियो भी यस, अभी तो पढ़ी है हमने, पोलियो भी का भी वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकता है, क्लियर है। तो ये है इसका आंसर। इसको भी देख ले, डायबिटीज नहीं, मैं डायबिटिक हूं तो जरूर नहीं है किसी और को भी हो जाए, ठीक है, ओके। टाइफाइड, मलेरिया, एनीमिया, एनीमिया भी है, समझ के, ओके। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारी कम्युनिकेबल, क्या क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कम्युनिकेबल डिजीज, ये पूरा सेट हमारा कम्युनिकेबल डिजीज का था, समझ में आया, ओके। तो ये हमारी कुछ डिजीज थी और इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा याद रखना है इनको, ठीक है। और चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, क्लियर है बेटा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने का सही तरीका है चैनल को लाइक सब्सक्राइब, अपना प्यार देना जरूर बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, ओके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।